Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about MPCE 023 interventions in counseling. So इंटरवेंशन इन काउंसलिंग में टॉपिक है सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग, जिसको हम इन शॉर्ट में SFC के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे यार। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन फोकस काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो काउंसलिंग है ये डेवलप्ड हुई थी इन 1970s एंड 1980s में। डेवलप की थी, हस्बैंड एंड वाइफ थे स्टीव दे शेजर एंड इंसो किमबर्ग, और इसको ब्रीफ फैमिली थेरेपी सेंटर जो कि मिलवाउकी विस्कॉन्सिन में है, यूनाइटेड स्टेट में है ये सिटी, वहाँ पर इसको डेवलप किया गया था। इसको सॉल्यूशन फोकस ब्रीफ थेरेपी और ब्रीफ थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। ही डज़ नॉट गो फॉर इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन, जैसा कि ये ब्रीफ थेरेपी है इसका नाम, तो इसीलिए ये डेप्थ एक्सप्लोरेशन में नहीं जाती है और कॉजेज़ को नहीं ढूंढती है कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से ओरिजिन हुई थी। बाय रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग हैंस इट इज़ कॉल्ड ब्रीफ। ओके, बेस्ड ऑन सॉल्यूशन बिल्डिंग रेदर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये सॉल्यूशन बिल्डिंग है, इसीलिए सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग इसे कहा जाता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करती है, कॉन्सेंट्रेट करती है ऑन हाउ योर करेंट सर्कमटेंसेस एंड फ्यूचर होप्स, जैसे कि फोकस ऑन पर्सनस प्रेजेंट एंड फ्यूचर सर्कमटेंसेस एंड गोल्स रेदर देन पास्ट एक्सपीरियंसेस। ओके, and also focuses on people's strengths, competency and possibility instead of their deficits, weakness and limitations. ओके, तो इसमें जो सेशन होते हैं, नंबर ऑफ़ सेशंस होते हैं वो वेरी करते हैं, बट इट इज़ यूजुअली अंडर 10 सेशंस होते हैं विद एन एवरेज ऑफ 4 और 5, समटाइम्स जस्ट 1 सेशन इज़ एडिक्वेट। ओके, आई होप ये आपको जो पॉइंट हैं ये क्लियर हो गए होंगे। अब की अजम्पशंस ऑफ सॉल्यूशन फोकस्ड में आते हैं। तो मर्फी ने 2008 में कुछ की अजम्पशंस दिए थे सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग के। तो सबसे पहला उन्होंने पॉइंट बताया था, इफ़ इट वर्क्स डू मोर ऑफ इट, इफ़ इट डज़ नॉट वर्क डू समथिंग डिफरेंट। अच्छा, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं, एक मेथड अगर वर्क नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, दूसरे मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें अगर कुछ भी आप अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, अगर वो वर्क कर रहा है तो आप क्या करते हैं, उसको कंटिन्यू रखते हैं, बट वो वर्क नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, डू समथिंग डिफरेंट। ठीक है, ये हम रेगुलर लाइफ में भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है, एवरी क्लाइंट इज़ यूनिक, रिसोर्सफुल एंड कैपेबल ऑफ चेंजिंग। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग था कि जो क्लाइंट होते हैं, एवरी पर्सन हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये एज अ साइकोलॉजी हमने स्टडी की है तो इतना तो हमें समझ में आ गया है। तो इसीलिए तो उनका यूनिकनेस भी डिफरेंट होता है। ठीक है, रिसोर्सफुल मतलब कि उनकी नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, टैलेंट्स, रिलेशनशिप, नेटवर्क्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। कैपेबल ऑफ चेंजिंग, जो भी उनकी लाइफ है, जो भी उनकी स्किल्स हैं, नॉलेज है, जो भी प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, उसको वो चेंज करने में कैपेबल होते हैं। बस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन फोकस काउंसलिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कोऑपरेटिव रिलेशनशिप एनहेंस सॉल्यूशन। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर, उनके बस जब बीच में रिलेशनशिप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है वो एनहेंस होता है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्लाइंट फीडबैक इम्प्रूव्स आउटकम। जब एक काउंसलर का और एक क्लाइंट का रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है तब उसका जो आउटकम्स क्या होता है, वो पॉजिटिव आता है। क्यों? क्योंकि उसका जो फीडबैक है क्लाइंट का वो पॉजिटिव है। ठीक है, जिसकी वजह से जो काउंसलिंग होती है वो डबल इफ़ेक्टिवनेस हो जाती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम इज़ कांस्टेंट। ठीक है, ये क्लाइंट को बताना कि
कोई भी प्रॉब्लम कांस्टेंट नहीं होती है। उनसे पूछना कि टेल मी अबाउट अ रिसेंट टाइम व्हेन द प्रॉब्लम डिड नॉट अकर, तब आपको कैसा फील होता था, आप क्या करते थे, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द टाइम देन यूजुअल, ठीक है। पहले के टाइम से अब के टाइम में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछ के उसको ये रियलाइज़ कराना कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बिग प्रॉब्लम डू नॉट ऑलवेज रिक्वायर बिग सॉल्यूशन। यू ऑल नो कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम लिटिल स्टेप्स लेते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसमें हम, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम कोई बड़ा सॉल्यूशन ही करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि स्मॉल चेंजेस करते हैं लिटिल स्टेप्स लेकर। एंड क्लाइंट्स को ये रियलाइज़ कराना कि जो चेंजेस होते हैं वो ऑलवेज़ पॉसिबल होते हैं एंड इज़ ऑलवेज़ हैपनिंग, ठीक है। इसीलिए उनकी जो स्ट्रेंथ्स होती है, रिसोर्सेज जो होते हैं जिसकी हमने बात की थी, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, टैलेंट एंड ऑल, तो उनको और उनकी एबिलिटी को रिजॉल्व कराना द चैलेंजेस दे फेस इन लाइफ, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं टेक्निक्स ऑफ सॉल्यूशन फोकस काउंसलिंग। सो जो टेक्निक्स ऑफ सॉल्यूशन फोकस काउंसलिंग है, इसको अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि प्रोसीजर ऑफ सॉल्यूशन फोकस ब्रीफ थेरेपी या सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन में भी इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है द मिरेकल क्वेश्चंस। मिरेकल क्वेश्चन की इस तरीके के जादुई मिरेकल्स क्वेश्चंस पूछना कि जिससे कि जो क्लाइंट है उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके का कि सपोज़ करो कि हमारी मीटिंग ओवर हो रही है, आप घर जाते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं इवनिंग में, तो आप क्या करते हैं, गो टू स्लीप, ठीक है। एंड मिडल नाइट में आपको बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आती है और उस टाइम पे आपके साथ एक मिरेकल्स होता है कि आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो चुकी है। बट ये जो मिरेकल है ना, ये आपको कोई बताता नहीं है कि मिरेकल हैपेंड है, ओके। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप क्या डिस्कवर करेंगे कि आपके साथ क्या मिरेकल हुआ है, क्या नोटिस करेंगे कि आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं हो रही, मतलब जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से रिजॉल्व हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन करके जो क्लाइंट हैं वो खुद ही अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने लगते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन सीकिंग मतलब कि आइडेंटिफाई करना टाइम्स व्हेन थिंग्स हैव बीन डिफरेंट फॉर देम, ठीक है। कोई ऐसा टाइम जब जो क्लाइंट है उनके लिए थोड़ा डिफरेंट हो, जैसे कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछना कि टेल मी अबाउट टाइम्स व्हेन यू फेल्ट हैप्पीएस्ट, व्हाट वाज इट टाइम दैट डे दैट मेड इट अ बेटर डे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछना जो कि उनको एक्सप्लोरिंग हाउ दिस एक्सेप्शन हैपन, अ थेरेपिस्ट कैन एम्पावर क्लाइंट्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, इस्टेब्लिशिंग पॉजिटिव गोल्स, ठीक है। एक उनका पॉजिटिव गोल्स इस्टेब्लिश करना, उनके वो क्या कर सकते हैं इस पर फोकस करना, ये ना कि उन क्या नहीं कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए उस पर फोकस ना करके, ठीक है। उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। वे अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं, जिसके थ्रू अपने प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, रिसोर्सेज कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल रिसोर्सेज होती हैं वो होती हैं स्किल्स, स्ट्रेंथ्स, क्वालिटी, बिलीव्स, जो कि उनकी कैपेसिटी के लिए यूज़फुल होती हैं जो क्लाइंट होते हैं, ठीक है। वहीं पे जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं कि जैसे सपोर्टिव रिलेशनशिप सच एज पार्टनर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ और रिलीजियस ग्रुप, ये सारे जो होते हैं सपोर्ट ग्रुप होते हैं। तो ये भी हेल्प करते हैं क्लाइंट की आइडेंटिफाई न्यू वेज ऑफ ब्रिंगिंग दीज रिसोर्सेज टू बियर अपॉन द प्रॉब्लम। ओके, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पोटेंशियल एंड लिमिटेशंस ऑफ सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग। सो पोटेंशियल क्या है इस काउंसलिंग का, तो सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी है, इसने ये प्रूव किया है कि ये इफ़ेक्टिव इंटरवेंशंस है अक्रॉस द होल रेंज ऑफ प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन। जितनी भी रेंज की प्रॉब्लम प्रेजेंट होती हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन है।
तो इस काउंसलिंग को हम वाइडली यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, स्पेशली इन स्कूल सेटिंग्स, जिसमें जो स्कूल काउंसलर है वो स्टूडेंट्स को एनोनिमस टास्क प्रोवाइड करता है काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ये हैं कि जो स्कूल काउंसलर है उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है प्रैक्टिस करने में, क्योंकि थ्योरेटिकल अप्रोचेस भी कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं इन दिस काउंसलिंग, ठीक है, जो कि आपकी स्कूल सेटिंग्स को और इफ़ेक्टिव बना सकता है। थ्योरेटिकल अप्रोचेस क्या होते हैं? मतलब कि पूरा ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि साइकोडायनेमिक बिहेवियरल, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, कॉग्निटिव बिहेवियरल, एल्डेरियन एंड पर्सन सेंटर्ड, ये सारी जो थेरेपी हैं, काउंसलिंग है, इसके बारे में भी उस टीचर को जानना ज़रूरी होता है। तो ये एक लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग का। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।